नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लाभ और हानि के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं और सभी सवाल मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा, तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक विक्रेता को 75 रुपये में 20 नींबू बेचने पर 16% की हानि होती है, तो उसे 75 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि उसे 16% की हानि होती है और वो 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ और हानि दोनों हमें प्रतिशत में दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाएं तो उससे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा सीपी होता है यानी कि क्रय मूल्य, वो प्रतिशत में हमेशा 100% होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब उसे 16% की हानि हो रही है। ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 में उसे 16 की हानि हुई तो यानी कि 84% हो जाएगा। तो हम इसे सिर्फ 84 लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया और अब उसे 20% का लाभ चाहिए, यानी कि 20% का लाभ भी 100% पे होगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसे प्रतिशत नहीं लगाएंगे, इसे हम अनुपात में ले लेंगे। ठीक है, तो यानी हमारा विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया और एक हमें संख्या का अनुपात बताना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वो कितने नींबू बेच रहा था, पहले वो 20 नींबू बेच रहा था, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि पहले वो 20 नींबू बेच रहा था। तो आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे कि पहले वो 20 नींबू बेच रहा था और अब उसे कितने नींबू बेचने चाहिए ये हमें बताना है सवाल में। ठीक है, तो हम इसे x लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसे काट के सॉल्व कर लेंगे। पहले हम 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, ये दोनों 12 से भाग हो रहे हैं, तो देखिए इसे 12 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसे 12 से भाग करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब देखिए इस तरफ काटने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई है, 14 आ गई है, यानी कि उसे 14 नींबू बेचने होंगे। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। देखिए दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। ए ने एक वस्तु 40% लाभ पर बी को बेची, बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेचा और सी ने उसे 25% लाभ पर डी को बेचा। यदि डी ने उसे 1260 रुपये में खरीदा तो ए ने उसे किस मूल्य पर खरीदा था, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ बोला जा रहा है कि ए ने एक वस्तु 40% लाभ पर बी को बेची है। ठीक है, अगर 40% का लाभ है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे 100 लिख लेना है। ठीक है, और 40% का लाभ हो रहा है तो यानी इसमें 40 जमा करके लिख देना है, 140। ठीक है, अब देखिए बी ने उसे 10% की हानि पर बेचा है। ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे, 100 लिख लेंगे और 10% की हानि है तो इसमें से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरी बारी क्या बोल रहा है, सी ने उसे 25% लाभ पर बेचा है, तो यानी कि फिर से हमें 100 लिख लेना है और 25% का लाभ है तो 25 जमा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमें 3 अनुपात प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, अब इन्हें काट के हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इन दोनों को 25 से काटा जा सकता है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा 25 से काट के, और इसे 25 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को 10 से काटा जा सकता है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और इसे 10 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को 20 से काट लेंगे तो यहाँ पे देखिए 20 से काटने पे 5 आएगा और इसे 20 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ऊपर नीचे भी आप काट सकते हैं, जैसे 5 और 5 है तो इन दोनों को आपस में काट देंगे। अब यहाँ पे और कुछ भी नहीं कट रहा तो इन्हें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा इस तरफ, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 63 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए तो ये हमें एक और अनुपात प्राप्त हो गया है। तो दोस्तों इसे सॉल्व करने से हमें क्या पता लगा, यहाँ पे हमें डी की वैल्यू पता लग गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, और ये वाली वैल्यू ए की है। ठीक है, यानी डी ने यदि उसे 63 रुपये में खरीदा था तो ए ने उसे कितने में खरीदा था, 40 में खरीदा था। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है कि डी ने उसे 1260 में खरीदा था। ठीक है, यानी ये अनुपात की वैल्यू है और ये रुपयों में वैल्यू है। ठीक है, तो इन दोनों को हम आमने सामने लिख देंगे, यहाँ पे 63 के सामने लिख देंगे 1260 रुपये। ठीक है, अब हमें ये देखना है
कि ये जो है 1260 ये 63 का कितने गुना है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, इसे 63 से भाग करके देख लेंगे। तो 63 से इसे काटेंगे तो ये 2 पे कटेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 लग जाएगी, यानी कि ये इसका 20 गुना है। अगर ये वाला अनुपात 20 गुना है तो ये वाला अनुपात भी 20 गुना होगा। तो इसे 20 से गुणा करके आंसर निकाल लेंगे कि ए ने उसे कितने में खरीदा था। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800 रुपये आ जाएगा, यानी कि ए ने उसे 800 रुपये में खरीदा था। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% छूट देकर बेचता है, फिर भी उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1320 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य कितना था, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने की जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे लगाने के लिए आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ बोला जा रहा है कि 25% की छूट देता है, फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। ठीक है, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो आप क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, देखिए 25% की छूट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 100 लिख लेंगे आप। ठीक है, और इसमें से 25 घटा देंगे, क्योंकि 25% की छूट है तो इसलिए घटा देंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर से 100 लिख लेना है और इसमें 10 को जमा कर देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है इसलिए जमा कर देंगे, और इन दोनों को अनुपात में ले लेना है। ठीक है, अब इससे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना अनुपात आ जाएगा, 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा, और यहाँ पे 100 में 10 जमा करेंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों संख्याएं अनुपात में, तो इन्हें काट लेते हैं 5 से। तो देखिए दोनों को 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, और इसे 5 से काटेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, यदि क्रय मूल्य कितना है, 15 है, तो अंकित मूल्य 22 है। देखिए यहाँ पे ये तो हमारी अनुपात में वैल्यू आई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंकित मूल्य हमें दिया हुआ है, ठीक है, रुपयों में, और क्रय मूल्य हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि अंकित मूल्य कितना है, 1320 रुपये है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके अनुपात के सामने लिख दूंगा कि 22 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 1320 रुपये है। ठीक है, अब हमें देखना है कि 1320 22 का कितने गुना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1320 को 22 से भाग करके देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 22 से इसे काटेंगे 132 को, तो ये 6 पे कटेगा। ठीक है, और 0 लग जाएगी, यानी कि ये इसका 60 गुना है। ठीक है, बस हमें ये पता लगाना है कि ये कितने गुना है। अगर ये वाला अनुपात 60 गुना है तो दूसरे वाला भी 60 गुना होगा। ठीक है, तो इसे भी 60 से गुणा कर देंगे, तो 15 छिका कितना होता है, 90, और एक 0 लग जाएगी। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य रुपयों में कितना है, 900 रुपये है। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 12% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 840 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ बोला जा रहा है कि वो 12% के लाभ पे अपने सामान को बेचता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य को यदि मैं 100 मान लूँ, ठीक है, तो वो 12% के लाभ पे बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख लेना है आपको, और इन दोनों को अनुपात में ले लेना है। ठीक है, और आपको समझाने के लिए ऊपर मैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक अनुपात अभी हमें और निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब क्या बोला जा रहा है कि वो 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 840 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, तो इसे दोस्तों ध्यान से समझिए कि यहाँ पे वो ग्राहक को 1000 ग्राम सामान देने की जगह पे 840 ग्राम सामान देता है। ठीक है, तो जितना सामान वो ग्राहक को देता है, यानी कि 840 ग्राम, उसको आपको क्रय मूल्य के नीचे लिखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जितना सामान वो देता है वो क्रय मूल्य के नीचे, और जितना उसे देना चाहिए, यानी कि 1000 ग्राम होता है 1 किलोग्राम। ठीक है, तो यानी कि उसे 1000 ग्राम देना चाहिए, तो इसको आपको विक्रय मूल्य के नीचे लिख देना है। ठीक है, बस ये दो अनुपात आपको लिखने हैं। ठीक है, और इन्हें काट के सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे काटेंगे, यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे, 2 0 से ये 2 0 और कट जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों 14 से भाग हो रहे हैं, तो इन्हें 14 से काटेंगे, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा,
इसे 14 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अभी 2 से और कटेंगे तो 2 से और काट देते हैं, तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया, 3 आ गया, और विक्रय मूल्य कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें वास्तविक लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी उसने 3 रुपये में मान लीजिए खरीदा और 4 में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 1 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है, और क्रय मूल्य पे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य से भाग करेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 1/3, 33 सही, 1/3% का वास्तविक लाभ हुआ उसे, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक फल विक्रेता 45 रुपये में 18 की दर से कुछ केले खरीदता है और 50 रुपये में 15 की दर पर उन्हें बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें केले खरीदने की दर दी हुई है और बेचने की दर दी हुई है, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ बोला जा रहा है 45 रुपये में 18 की दर से खरीदता है, ठीक है, और 50 रुपये में 15 की दर पर उन्हें बेचता है। तो इस तरीके से आपको इसे लिख लेना है। अब देखिए ये दोनों संख्याओं को काटा जा सकता है 9 से, ठीक है। तो इसे काट के हम छोटा कर सकते हैं, तो कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसे 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इसे 9 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को देखिए 5 से काटा जा सकता है, तो इन दोनों को 5 से काट लेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और इसे 5 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन्हें काट के छोटा कर लिया है, तो इसे नीचे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 10 और 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इनकी तिरछी गुणा करनी है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब इसे करने से क्या होगा, यहाँ पे ऊपर वाली संख्या को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्रय मूल्य मिलेगा, ठीक है। तो देखिए 5 दिया 15 रुपये क्रय मूल्य है, ठीक है, और नीचे वाली संख्या को गुणा करेंगे तो विक्रय मूल्य प्राप्त होगा, ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो यहाँ पे 10 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 रुपये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखिए कि वो क्रय मूल्य 15 रुपये यानी 15 का खरीदता है, विक्रय मूल्य 20 है यानी 20 रुपये में बेचता है। तो इसका मतलब उसे लाभ कितने रुपए का हो रहा है, यहाँ पे देखिए 5 रुपये का उसे लाभ हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में कैसे निकालते हैं, लाभ को क्रय मूल्य से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 15 से मैं इसे भाग कर दूंगा और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को 5 से काटा जा सकता है, तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। और 1/3 को प्रतिशत में कैसे लिखते हैं, 33 सही, 1/3% लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो मैंने इस तरीके से लिख के काटा है, एग्जाम में आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना, आपको यहीं पे देख के काट लेना है, ठीक है। ये दोनों 9 से काटे जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सीधा 5 और 2 लिखना है, और इन दोनों को 5 से काट के सीधा आपको 10 और 3 लिखना है, इससे आपका टाइम बचेगा। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। किसी दुकानदार ने एक बैग 15% हानि पर बेचा, यदि वह उसे 162 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ प्राप्त होता, तो वह उसे किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 30% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो 162 रुपये अधिक में बेचता, ठीक है। तो रुपयों में तो हमें बता दिया गया है, लेकिन हमें प्रतिशत में निकालना होगा पहले कि वो प्रतिशत में कितने अधिक प्रतिशत पे बेचता, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो प्रतिशत में हमें लाभ और हानि दी हुई है, ठीक है, तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य यानी सीपी को देख लेते हैं। प्रतिशत में कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। तो यानी कि यदि क्रय मूल्य 100% होता है तो हमारा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 100% क्रय मूल्य है और वो 15% की हानि पर बेच रहा है, ठीक है। तो 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 85% हो जाएगा। यानी कि अभी उस वस्तु को कितने का बेच रहा है, बैग को 85% पे बेच रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 12% का लाभ प्राप्त होता, ठीक है। तो 100 में 12 का लाभ होता तो कितना हो जाता, 112% हो जाता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने प्रतिशत अधिक हो रहा है, इसके लिए क्या करेंगे, 112 में से 85 को घटा देंगे, ठीक है। तो
कितना आ जाएगा, 27% आ जाएगा, यानी कि वो उसे 27% अधिक में बेचता। ठीक है, और यहाँ पे रुपयों में कितना दिया हुआ है, 162 रुपये अधिक में बेचता। तो हम लिख सकते हैं कि जो 27% है ये किसके बराबर है, 162 रुपये के बराबर है। ठीक है, अब देखिए इतना तो हमने कर लिया, 27% की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि वो उसे किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 30% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो हमारा क्रय मूल्य 100% है और 30% का उसे लाभ चाहिए। ठीक है, तो उसे कितने में बेचना होगा, 130% पे बेचना होगा। तो दोस्तों देखिए हमारे पास 27% की वैल्यू है 162 रुपये और हमें 130% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वो हम एक ही स्टेप में कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 27 को 27 से ही भाग कर देंगे। ठीक है, और 130% निकालना है तो यहाँ पे 130 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, 27 से 27 कट जाएगा, एक आ जाएगा, और यहाँ पे एक का गुणा 130 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 130% आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इस तरफ मैंने 27 से भाग किया है तो दूसरी तरफ भी 27 से भाग करना होगा, इस तरफ 130 से गुणा किया है तो दूसरी तरफ भी 130 से गुणा करना होगा। ठीक है, अब देखिए 27 से इसे काटेंगे तो ये 6 पे कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 का गुणा 130 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 छिके 78 होता है। ठीक है, और एक जीरो लग जाएगी, यानी कि 130% की वैल्यू रुपयों में कितनी आई है, 780 रुपये। ठीक है, यानी कि ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक व्यापारी ने 25% और 20% की दो क्रमिक छूट देने के बाद एक साइकिल को 1440 रुपये में बेचा, तो उस साइकिल का अंकित मूल्य कितना था ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में 25% और 20% की दो क्रमिक छूटें दी गई हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एकल छूट निकालनी होगी। तो उसके लिए आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है, x प्लस वाई और माइनस में एक्स वाई और बटे में 100। ठीक है, इससे हमारी एकल छूट निकल आएगी। ठीक है, और x और y की वैल्यू हम 25 और 20 को ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए 25 जमा 20 और यहाँ पे माइनस में इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 25 गुणा 20 और भाग कर देंगे इसे 100 से। ठीक है, अब देखिए 25 से मैं 100 को काटूंगा तो 4 पे कट जाएगा, और 4 से 20 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को जमा करेंगे तो 45 और यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा। तो यानी कि एकल छूट कितनी हो गई, 40% की, यानी उसने छूट दी है साइकिल पे। ठीक है, अगर देखिए उसने 40% की छूट दी है और अंकित मूल्य हमारा कितना होता है प्रतिशत में, 100% होता है। ठीक है, जब भी छूट की बात की जाएगी प्रतिशत में तो अंकित मूल्य कितना होगा, 100% होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर 100% अंकित मूल्य है और उसने 40% घटा दिया है तो यानी उसने विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा प्रतिशत में, विक्रय मूल्य हमारा आ जाएगा 60%, क्योंकि यहाँ पे 100 में से हमने 40 को घटा लिया है। ठीक है, अब देखिए विक्रय मूल्य प्रतिशत में तो 60% है और रुपयों में कितना दिया हुआ है, यह पे 1440 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये 60% है ये किसके बराबर है, 1440 रुपये के बराबर है। ठीक है, क्योंकि दोनों हमारे विक्रय मूल्य है, एक रुपयों में और एक प्रतिशत में। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है कि साइकिल का अंकित मूल्य कितना था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें 100% की वैल्यू पूछी जा रही है, 60% की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, अब देखिए इसे 100% की वैल्यू कैसे बनाएंगे, 60 को पहले 60 से भाग कर देंगे। ठीक है, और फिर 100 से गुणा कर देंगे, इससे क्या होगा, 60 से 60 कट जाएगा और 100% आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरफ 60 से भाग किया तो दूसरी तरफ भी 60 से भाग करेंगे और 100 से गुणा भी करेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ इस तरफ करेंगे सेम चीज़ आपको दूसरी तरफ भी करनी होगी। तो अब देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 काट देंगे और 6 से इसे काटेंगे तो ये 24 पे कट जाएगा। ठीक है, 24 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2400 रुपये आ जाएगा। ठीक है, और हमारा 100% क्या था, अंकित मूल्य, यानी कि साइकिल का अंकित मूल्य कितना था, 2400 रुपये था। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 36% अधिक पर अंकित किया और उसे 25% छूट देकर बेचा,
तो उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 36% अधिक पर अंकित किया गया और फिर 25% की छूट देकर बेचा गया। यानी कि क्रय मूल्य हमारी एक संख्या है, पहले उसमें वृद्धि कर दी गई और अंकित मूल्य निकाला गया, फिर अंकित मूल्य में कमी करके विक्रय मूल्य निकाला गया। ठीक है, यानी कि एक संख्या में 2 बार बदलाव किए गए। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देखिए सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई और बटे में 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x और y की वैल्यू हमें कैसे लेनी है। यहाँ पे पहले 36% की वृद्धि हुई यानी बढ़ाया गया है। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको प्लस में लेनी है। ठीक है, क्योंकि बढ़ाया गया तो सिर्फ 36 ले लेना है। ठीक है, और फिर 25% की छूट दी गई यानी कि संख्या को घटाया गया, यानी y की वैल्यू किस में लेनी है, माइनस में लेनी है, माइनस का 25 लेना है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब बस वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे x की जगह पे लिखेंगे 36। ठीक है, और y की जगह पे क्या लिखेंगे, -25 लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की जगह पे 36 और y की जगह पे -25 आएगा और इसे भाग कर देंगे 100 से। अब देखिए दोस्तों, 25 से मैं इसे काटूंगा तो 4 पे कटेगा, लेकिन ऊपर ध्यान रखना है कि -1 बचेगा। और यहाँ पे 4 से 36 को काटूंगा तो 9 पे कट जाएगा। ठीक है, और दोनों का गुणा करने पे माइनस का 9 आएगा। अब देखिए 36 में से हम 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। और 11 में से कितना घटेगा, 9 घटेगा। तो यानी कि हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब क्योंकि ये वैल्यू प्लस में आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब 2% का लाभ हो रहा है। ठीक है, अगर इसमें वैल्यू कभी माइनस में आ जाए तो आपको हानि लिखना होगा। ठीक है, तो यानी कि इस सवाल का आंसर क्या है, 2% लाभ। तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।